आज के समय में जब पर्यावरण संरक्षण एक बड़ी चुनौती बन गया है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। प्रकृति और प्रतिभा की कहानी में आज मिलेंगे एक ऐसी महिला से जिन्होंने पर्यावरण को बचाने का जज्बा, फैशन की दुनिया की अपनी पहचान और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कला को एक साथ जोड़ा है। एक ऐसी शख्सियत जो अपनी प्रतिभा से दुनिया को बेहतर बना रही है, वो है रागिनी। आपको मिलवाते हैं हम रागिनी दीक्षित जी से। स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम में। बिल्कुल रागिनी जी, शुरुआत इसी से करते हैं। जब हम आपके प्रोफेशन की बात अगर करें, आप क्या कुछ करती हैं, एक बहुत लंबी चौड़ी सी फेहरिस्त है हमारे पास। आप बॉन्साई आर्टिस्ट हैं, आप पेड़ों से जुड़ी हुई हैं, अलग अलग तरह से पेड़ों को सजाती हैं, गार्डनिंग में आपने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हुए हैं, पेंटिंग करती हैं, ज्वेलरी मेकिंग करती हैं, फैशन इंडस्ट्री से भी आप जुड़ी हुई हैं। इतनी सारी चीज़ें एक ही लाइफ में कर पाना कैसे पॉसिबल हो पाता है? मुझे लगता है कि ईश्वर ने हमें एक इतना सुंदर जीवन दिया है, तो क्यों ना उस जीवन का सदुपयोग किया जाए। तो जितना हो सकता है मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा जीवन कुछ ना कुछ सीखती रहूँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो ये मैंने बहुत पहले ही सोच रखा था कि मुझे इस जीवन में हर चीज़ सीखनी है जो मेरे आसपास है। मैं कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो ऐसी रास्ते मेरे लिए बनाए कि मैं हर विधा को सीखूँ, हर विधा में आगे बढ़ूँ। बिल्कुल रागिनी जी, बहुत ही खूबसूरत आपने बात कही है कि हम जब जीवन जीते हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर कुछ हम सीखते रहें इस जीवन में रहते। मतलब एक छोटी सी सेइंग है ना, ज़िंदगी जीने का नाम है, लेकिन मुझे लगता है ज़िंदगी साथ साथ सीखने का भी नाम है। रागिनी अपने घर के एक छोटे से स्टूडियो में पेंटिंग व बहुत सारे गिफ्ट आइटम बनाती हैं। उनके घर का बगीचा हरियाली का एक अद्भुत नमूना है, जहाँ हरी हरी घास और तरह तरह के पौधे आपको सुकून का एहसास कराते हैं, जिसका सौंदर्य आपको एक सकारात्मक एहसास कराता है। आप की अगर हम बात करें, आप बॉन्साई आर्टिस्ट हैं, पेड़ों से आप जुड़ी बहुत सारी चीज़ें, बहुत तरह से आप पेड़ों को, गार्डन को सजाती हैं। बॉन्साई आर्टिस्ट आप कैसे बनी और ये पेड़ों से लगाव आपका है वो किस तरह से शुरू हुआ? ये सफ़र तो देखिए, ये बचपन से ही मुझे पेड़ पौधों से लगाव था, शायद मेरी माँ की वजह से, क्योंकि हम लोग का बहुत छोटा घर था, लेकिन उन्होंने फिर भी एक छोटा सा गार्डन बना रखा था और उसमें वो सब्जियाँ, बहुत सारी चीज़ें डेवलप करती हैं। कहीं ना कहीं आपके जहन में वो चीज़ें होती हैं, आप बड़े होते हैं, लेकिन वो बचपन की यादें आपके दिमाग से कभी नहीं जाती हैं। तो जब धीरे धीरे मेरी शादी हुई तो मुझे जो घर मिला, तो उसमें भी मेरी मदर इन लॉ, उनको भी बहुत प्लांट्स का शौक़ था। तो उन्हीं के तो मोटिवेशन से कि हाँ, मुझे फूलों का बहुत शौक़ हुआ। सबसे पहले शुरुआत मैंने फूलों से की, जो आपके सीजनल फ्लावर्स होते थे उनका फिर मैंने खूब अच्छा एक कलेक्शन किया। धीरे धीरे वही कलेक्शन बढ़ता गया। फिर मैं छोटे घर से बड़े घर में शिफ्ट हुई, तो वो प्रयास मेरा और बढ़ता गया और धीरे धीरे हमारी इस जर्नी में पंख लगते गए और मैं नेचर के साथ साथ बॉन्साई, नेचर की एक विधा जो बॉन्साई के रूप में मेरे जीवन में अनवरत हुई। और फिर धीरे धीरे मैं ABA में हमारी मैम के थ्रू मैंने बॉन्साई की बारीकियों को सीखा और जब ये कला मेरे जहन में आ ही रही थी, तभी मेरी मुलाकात द बॉन्साई पैराडाइज टीम से हुई और उन्होंने मेरी इस कला को बहुत अच्छे से संवारा और उसको निखारा और आज मैं यहाँ पर हूँ। तो ये सब हमारे साथ के लोगों की बहुत मेहनत है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। बगीचे में घूमने से आपको एक अनोखा सुकून मिलता है। बगीचे में चिड़ियों की चहचहाहट और गिलहरियों की धमाचौकड़ी आपको प्रकृति के करीब ले जाती है, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ाती है। जैसे कि मैम सुन सकते हैं, बहुत सारी गौरैयों की, बहुत सारे बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। आप ये जो जितने भी हमारे जीव जंतु, उनको बचाने का भी कार्य करती हैं, तो इसमें क्या कुछ करती हैं और किस तरह से आपने किन किन पक्षियों को बचाया है, उनका संरक्षण किया है? देखिए, जब आप प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति से जुड़ी सारी चीज़ें आपके आसपास आ ही जाती हैं। पक्षी अपना बसेरा ढूंढ ही लेते हैं। तो मेरे जहन में ये था भी नहीं, लेकिन जब यहाँ पर उस समय की बातें, जब कोविड का टाइम था और
लोग बहुत सारे जी। स्पैरो सेवर के लिए काम कर रहे थे, तो उसी दौरान मैंने बहुत सारी बर्ड्स को अपने यहाँ पर आश्रय दिया। बहुत अच्छे अच्छे चारों तरफ मेरे घर में आपको घोंसले मिलेंगे, हर तरह के घोंसले मेरे घर में। जी। तो मैंने उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था की ताकि गौरैया आएँ और यहाँ पर उनको दाना पानी मिले। तो यहाँ पे आपको मेरे घर में हर तरह की बर्ड्स मिलेंगी, बहुत तरह की बर्ड्स यहाँ पर आती हैं। चूँकि मेरे पास स्विमिंग पूल है, तो यहाँ पे बहुत तरह की बर्ड्स आती हैं पानी पीने। जी। और एक्चुअली मेरा घर चिड़ियाघर ही है, यहाँ पे गिलहरी भी है, यहाँ पर नेवले भी हैं और बहुत सारे और भी छोटे प्राणी हैं जो कि हमारे घर में चारों बिल्कुल। तरफ विचरण करते रहते हैं। मैम, आप फैशन इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई, फिल्मों में भी आपने काम किया, इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मुझे फैशन से रिलेटेड चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही लगाव है। मुझे हमेशा अच्छे से रहने का, ढंग से रहने का बहुत शौक़ है। मैं जैसे मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग साड़ी, हर चीज़ मैचिंग, ये मेरे शायद स्वभाव में है। तो मुझे इस इंडस्ट्री से बहुत लगाव था और मुझे मौके भी बहुत मिले। अपने आप ही ईश्वर ने कुछ ऐसी, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, एक कहावत है, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो शायद मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ है। मुझे बहुत अच्छे अच्छे मौके मिले, मैंने फैशन शोज़ किए, मैंने रैंप वॉक की। मैं कई संस्थाओं से जुड़ी हूँ जहाँ के बच्चे जो हमारे पुराने कपड़े होते हैं उनसे नए नए कपड़े बनाते हैं और उससे नई नई इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाते हैं कि फिर हम उन लोग के उन्हीं कपड़ों के शोज़ को हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं और वो उन कपड़ों को पहन के रैंप वॉक करते। तो ये सौभाग्य मुझे भी मिला है और मैंने कई मैगज़ीन के लिए भी अपने फैशन शोज़ किए हैं और मैं कई फिल्मों में भी काम कर चुकी हूँ, जैसे कि द कारगिल गर्ल गुंजन सक्सेना में जानवी कपूर जी के साथ, अनूप जलोटा जी के साथ, और भी न जाने बहुत बड़े बड़े फिल्मों में मुझे काम करने का मौका मिला है। पलक फिल्म भी इसका एक उदाहरण है जिसमें मेरा एक डांसिंग नंबर भी है। और चूँकि मुझे डांसिंग का भी बहुत शौक़ है, मैंने इसकी विधिवत शिक्षा भी ली हुई है, तो उससे भी जब भी मुझे कोई मौका मिलता है मैं कुछ नहीं छोड़ती हूँ। मैं हर मौके को खूब अच्छे से उसको अपने ग्रैब करके मैं जीवन में आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि ईश्वर का ही एक आशीर्वाद होता है वो। ये बगीचा न केवल रागिनी के लिए एक शांतिपूर्ण स्थल है, बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। उनके बगीचे में बोनसाई पौधों का विशेष स्थान है जो उनकी प्रकृति प्रेम को दर्शाता है। रागिनी दीक्षित लखनऊ में रहकर पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। वो एक एनजीओ के माध्यम से बालिका एजुकेशन पर काम कर रही हैं। इसके अलावा रागिनी ने मॉडलिंग भी किया है और पेंटिंग का शौक रखती हैं। मैम, डांसिंग का आप शौक़ रखती हैं, इतने सारे काम करती हैं और साथ ही साथ मुझे पता है आप सिंगिंग का भी शौक़ रखती हैं। तो क्या कुछ गाती हैं आप और क्या आपने उसकी ट्रेनिंग ली है? ट्रेनिंग तो थोड़ी बहुत ली है, लेकिन मुझे लगता है मेरे गले में सुर उतने अच्छे हैं नहीं जो मैं इसी चीज़ में बस रह गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगला जन्म अगर हो तो मैं एक सिंगर के रूप में पैदा हूँ, ये मेरी बहुत दिली तमन्ना है। लेकिन हाँ, ये है कि मुझे गाने का शौक़ है। जी, तो थोड़ा बहुत गुनगुनाती हैं आप, तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि हमारे जो भी दर्शक हैं आप उनको कुछ ज़रूर गा के सुनाएं। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। थैंक यू। क्या बात है मैम, बहुत खूब। मैम, इकेबाना एक आर्ट फॉर्म होती है और आपने उसमें भी स्पेशलिटीज़ जो हैं वो कर रखी हैं। ये किस तरह का आर्ट फॉर्म है, किससे जुड़ा और किस तरह आप इस पे काम करती हैं? इकेबाना जो है वो एक फ्लावर अरेंजमेंट का आर्ट होता है। आप देखते होंगे ना बड़े बड़े होटल्स में खूब सुंदर सुंदर फ्लावर्स, मल्टी कलर की लीव्स या अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स के साथ मर्ज होकर के जो डिस्प्ले में रखे होते हैं, हम लोग अपनी लैंग्वेज में उसको इकेबाना कहते हैं। और बेसिकली ये इनसाइड ही आप रख सकते हैं, क्योंकि आप इसको तोड़ करके बनाते हैं। इसका पूरा एक अलग सिस्टम होता है, इसके अलग ट्रेज होती हैं और इसमें हम लोग पिन होल्डर्स के थ्रू प्लांट्स को उसमें लगा करके और डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि अभी हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि डिनर के टाइम पे मेरी डाइनिंग टेबल पे या मेरे ड्राइंग रूम में एक बहुत अच्छा सा डिस्प्ले रखा हो इकेबाना का।
तो मैं यूपी से हम 4 लोग सीख रहे हैं और हम लोग की ये ट्रेनिंग काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। और जिस तरह से आपके पास खूबसूरत प्लांट्स हैं, खूबसूरत फ्लावर्स हैं, तो बिल्कुल आपके लिए तो और भी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता होगा। मैम, म्यूरल आर्ट पर भी आप काम करती हैं, जो मोल्डिंग है, क्ले मेकिंग है, वो सब भी आप करती हैं। इसमें क्या कुछ आप बनाती हैं और किस तरह से इसका शौक़ आपका जागा? पेंटिंग जैसे कि सबसे मेन जो बिगनिंग हुई थी मेरी लाइफ में वो पेंटिंग थी। पहले मेरा एम था पढ़ाई की तरफ ही आगे बढ़ने का। मैं बनना तो आईएएस ऑफिसर चाहती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो संभव नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि चलो अपनी क्रिएटिविटी को ही मैं आगे बढ़ाती हूँ, और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत प्रमोट किया। उन्होंने बोला कि तुम इतनी अच्छी आर्टिस्ट हो तो क्यों ना कि बच्चों का रूम एक अच्छा सा डिज़ाइन करो। तो शुरुआत मेरी वहाँ से हुई। मैंने बच्चों का एक सुंदर सा कॉर्नर पेंट किया। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर मैंने म्यूरल आर्ट को अपने जीवन में उसके टेक्निक्स को, उसकी बारीकियों को सीखा, और फिर प्रोफेशनल तौर पे मैंने इस टेक्निक को बहुत सारे लोगों को सिखाया। मैंने बहुत सारे पॉट्स पे, वॉल्स पे, कई जगह जा करके उनके घरों में भी इस डिज़ाइन को बनाया है। म्यूरल आर्ट मुझे आप किसी भी चीज़ में आप कर सकते हैं। मिट्टी की कोई चीज़ हो, आपकी आयरन की कोई चीज़ हो, या फाइबर वर्क हो, आप किसी पे भी म्यूरल आर्ट को करके अपनी उस चीज़ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। और ये लॉन्ग टाइम के लिए आप बना करके रख सकते हैं। मेरे घर में आपको बहुत जगह ऐसी म्यूरल आर्ट की आपको चीज़ें दिखेंगी जिनको कि मैंने बनाया हुआ है। जी, बहुत खूब रागिनी जी। और जिस तरह से आप इतनी सारी चीज़ों पर काम कर रही हो, परफेक्शन के साथ काम कर रही हैं, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। बहुत बहुत शुक्रिया रागिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक इतनी सारी बातें पहुंचाने के लिए। और हम ज़रूर इस चीज़ की आशा करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी आपको देखकर मोटिवेट हो। अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है पर्यावरण के प्रति तो बिल्कुल आगे बढ़ें और ये सारी चीज़ें करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। रागिनी की कहानी उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं और पर्यावरण को बचाना चाहते हैं।